हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से नए ड्रामे कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी वाकई में बहुत ही मज़ेदार और डरावनी होने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दादाजी की आत्मा। गिरधर गोपाल श्रीवास्तव के परिवार में 6 लोगों की संख्या थी। गिरधर और उनकी पत्नी, 2 बच्चे और गिरधर के माता पिता। गिरधर की छोटी सी प्राइवेट नौकरी थी। गिरधर के पिता रेलवे विभाग से रिटायर हुए थे। गिरधर की छोटी सी तनख्वाह थी और पिताजी के पेंशन मिलाकर घर का खर्चा चला करता था। गिरधर का बड़ा बेटा अजय इस साल क्लास 10th में था। इस बार उसका बोर्ड एग्ज़ाम था, लेकिन गिरधर की इतनी आमदनी नहीं थी कि वह अपने बेटे अजय की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए ट्यूशन लगा सके। रिटायरमेंट के बाद गिरधर के पिता ने ही अपने पोते अजय की पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा ले रखा था। दादाजी रोज अजय को छत पर ले जाया करते थे, जहां वो उसे ट्यूशन दिया करते थे। अजय अपने दादाजी के मार्गदर्शन के कारण ही क्लास में हमेशा अव्वल रहता था। दादाजी को प्रसन्नता होती थी कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। इस बीच एक हादसा हो गया। दादाजी को डेंगू बुखार हो गया। इलाज के बावजूद उनकी प्लेटलेट्स गिरती गई और दादाजी गुजर गए। गिरधर के परिवार का मनोबल टूट गया। अब गिरधर का बेटा अजय दुखी रहने लगा। सोचा करता कि दादाजी के चले जाने के बाद अब उसकी पढ़ाई में कौन हेल्प करेगा। एक रात दादाजी अजय के सपने में आए। उन्होंने अजय से कहा, दुखी मत हो, तुम्हारी तैयारी पहले की तरह चलती रहेगी। तुम पहले की तरह छत पर चटाई बिछाकर पढ़ने बैठ जाया करो। दादाजी के सपने में आने के बाद अजय ने किसी को नहीं बताई। वह उसी दिन शाम को अपनी कॉपी किताबें लेकर छत पर पहुंच गया और मैथ्स के सवाल हल करने लगा। प्रैक्टिस करते करते एक सवाल फंस गया। काफ़ी कोशिश के बावजूद उस सवाल का उत्तर नहीं आ रहा था। अब अजय सोचने लगा कि काश आज दादाजी जिंदा होते तो उसकी इस प्रॉब्लम का हल चुटकियों में निकाल देते। वह मायूस हो गया, लेकिन अगले ही क्षण चौंक गया। वो देखता है कि दादाजी सफ़ेद वस्त्रों में उसके सामने बैठे हैं। एक पल को उसके अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दादाजी बोले, हाँ मैं हूँ, लेकिन मेरे आने की बात किसी को बताना मत। पूछो क्या पूछना है। अजय ने अपने सारे सवाल पूछ डाले जो उसे नहीं आ रहे थे। दादाजी ने उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब अजय रोज शाम छत पर आ जाता। फिर पहले की तरह दादा और पोते बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट गए। अब एग्ज़ाम हुए तो अजय पूरे कॉलेज में नंबर 1 पोजीशन पर आया। गिरधर के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। शाम को अपना रिजल्ट लेकर अजय दादाजी को देखने छत पर ले गया तो अजय के पिता गिरधर गोपाल श्रीवास्तव को यह बात अजीब लगी कि अजय अपने परीक्षा का परिणाम छत पर किसे दिखाने ले गया। वो भी धीरे से उसके पीछे पीछे गए। वहाँ जो कुछ देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। अजय किसी अदृश्य व्यक्ति को अपना रिजल्ट दिखा रहा था। गिरधर ने अनुमान लगा लिया कि यह उसके पिताजी की आत्मा होगी जिसे अजय अपना रिजल्ट दिखा रहा है, और उन्होंने यह भी जान लिया यह उसके पिताजी की ही आत्मा थी जो अब तक अपने पोते की परीक्षा की तैयारी कराती रही। गिरधर दबे पांव वापस आ गए। छत से नीचे आकर वह सीधे कमरे में लगी अपने पिताजी की तस्वीर के सामने गए और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। तो दोस्तों आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आप किस तरह कहानी को देखना सुनना पसंद करते हैं ये भी मुझे कमेंट करें। मैं अवश्य ही आपके लिए वो कहानी लेकर के आऊँगी। तो मिलते हैं एक ऐसे नए डरावने कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।